Hello guys, I'm here to talk about finance. अब फाइनेंस वर्ड सुनते ही यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि यार कितना बोरिंग टॉपिक है, वाई शुड बी टॉक अबाउट फाइनेंस, राइट? कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, राइट? बट लेट मी क्लियर वन थिंग, फाइनेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल प्रूव इट टू यू. फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट विद अ क्विक क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट. व्हाट्स योर फेवरेट कार? अब ये क्वेश्चन सुनते ही यू मस्ट बी थिंकिंग योर ड्रीम कार. आप इमेजिन कर रहे होगे योर ड्रीम कार को, राइट? लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल. आपको जो कार पसंद है, योर ड्रीम कार, इट कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज. ओके, इट कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज. एंड इन फाइनेंस देयर इज अ रूल टू चेक इफ यू कैन अफोर्ड योर ड्रीम कार और नॉट. सो द रूल इज 24-10. ओके, लेट्स सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 20 लाख रुपीज की कार है. दी 20 इज विच इज 20%, मतलब 20 lakhs का 20% डाउन पेमेंट यू शुड हैव, मतलब 4 लाख रुपीज. ओके, आपने ये अरेंज कर लिया. आफ्टर दैट द रिमेनिंग अमाउंट 16 लाख रुपीज, वो आप उसके ऊपर लोन लोगे फॉर 4 years. टेन्योर इज 4 years. ओके, 24 इज डन. लास्ट 10 रिमेनिंग. 10 इज कि आपकी जो मंथली EMI आएगी, इट विल बी अराउंड 40,000 रुपीज. सो आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए 4 लाख रुपीज टू अफोर्ड योर ड्रीम कार. 10% रूल, विच इज आपकी मंथली इनकम का 10% से आपकी कार की EMI नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा. देन एंड देन ओनली आप उस कार को अफोर्ड कर सकते हो. इफ नॉट, अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करते हो, देन यू कैन एंड अप विद अ डेट ट्रैप. दिस इज फाइनेंस एंड फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट. फाइनेंस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. आई एम टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वापस हम पीछे जाते हैं, जैसे हमने बात करी कार की EMIs की. अगर आप कार की EMI को पे नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ, तो आप क्या करोगे? यू कैन एंड अप विद अ डेट ट्रैप. ओके, दैट इज वाई फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट एंड फाइनेंस इज एवरीवेयर. यू टेक वॉट एवर नीश, आप कोई भी नीश में, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हो, वहां पर नंबर्स होंगे, क्योंकि फाइनेंस इज ऑल अबाउट नंबर्स. एंड इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ होल कंट्री और मे बी वर्ल्ड, कंट्री कैसे चलती है, इट्स इकोनॉमी कैसे चलती है. फाइनेंशियल बजट होता है हर साल का. ओके, फाइनेंशियल बजट होता है, उसके अराउंड पूरी कंट्री रिवॉल्व करती है एंड उसके अराउंड कंट्री चलती है. ओके, सो व्हाट अबाउट यू? आपके भी एक होनी चाहिए ना, आपके पास भी एक बजट होना चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए. सो दैट इज वाई फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट. एंड मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग सोच रहे होगे मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं, बट हु एम आई? मैं हूं कौन जो फाइनेंस की बात कर रहा हूं? सो आई विल गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. माय नेम इज मनवीर सिंह छाबड़ा. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ फाइनेंस एजुकेटर एंड अ इन्वेस्टर. आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री. It's more than 5 years now, and I have over 1 million plus community members and followers on my social media. So I am telling you, finance is important, and I'll prove it to you. Starting with saving mentality. हमारे इंडिया में सेविंग मेंटालिटी जो है, इट्स डिफरेंट. अब वो मिथ है या फैक्ट है, मतलब इट्स रॉन्ग और राइट. बोला जाता है, आप सबने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला होगा आपको कि जितना सेव करोगे उतना यू विल बी सिक्योर फॉर योर फ्यूचर, राइट? बट आई डोंट थिंक सो. आपको सेविंग समझा दिया, बट आपको इन्वेस्टिंग क्यों नहीं समझाया? बिकॉज मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप मनी सेव कर रहे हो, लेट सपोज यू कीप योर मनी इन FDs, आपको क्या रिटर्न मिल रहा है? लेट सपोज आप FD में भी नहीं डालते, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आपको 2.5% से लेके 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है. आई एम टॉकिंग अबाउट एन्युअलाइज्ड रिटर्न्स. आपको पूरे एक साल में उतने रिटर्न्स मिलते हैं. बट इन्फ्लेशन का क्या? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन सिंपल एंड शॉर्टेस्ट मीनिंग इज महंगाई. उसका क्या? इन इंडिया द इन्फ्लेशन रेट इज 5 to 7%. 5 to 7% से इन्फ्लेशन हर साल इट्स इंक्रीजिंग. तो आपका मनी तो ग्रो ही नहीं हुआ, इट्स ग्रोइंग 3%. सो वॉट अबाउट इट? मतलब आपने मनी लूज किया. सो यू हैव टू चेंज योर सेविंग मेंटालिटी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. यू शुड फोकस ऑन टू ग्रो योर मनी. ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड, वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड, विच इज बाइंग अ होम एट यंग एज. अब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट? वो प्रेज करेंगे आपको, सोसाइटी प्रेज करेगी,
पर यंग एज में घर बाय करना मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। बिकॉज अगर आप ये देखते हो, आपने यंग एज में बाय कर लिया होम, सोसाइटी प्रेस कर रही, सब कुछ, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट एक बार आप सोचिए कि आपने यंग एज में घर बाय कर लिया, उसकी EMIs आ रही है, एंड आफ्टर दैट यू मस्ट बी प्लानिंग कि आप मैरिज प्लान करोगे, यू मस्ट बी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग करोगे, किड्स प्लान करोगे, तो उनके कॉस्ट का क्या? उससे पहले ही आपने ये सारी चीज़ें कर ली। मे बी अगर आप अपने फाइनेंसेस अच्छे से नहीं मैनेज कर पाओगे तो यू कैन एंड अप विद अ डेट ट्रैप। फॉर मी, मुझे लगता है यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप अपने में इन्वेस्ट करो, लेट्स एक्सप्लोर। अभी तो यंग हो, एक्सप्लोर करो। अगर आप जॉब में हो, एक्सप्लोर अ न्यू सिटी, मे बी वहां पर वर्कआउट ज़्यादा कर सकता है, लेट्स ट्राई। सो आई थिंक बिफोर बाइंग अ होम इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कुछ और सोचो, अपने आप के लिए एक्सप्लोर करो। एंड मूविंग फॉरवर्ड, माय फेवरेट टॉपिक विच इज क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड सुनते ही आई नो जो पेरेंट्स हो गए या जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उन्हें ऐसा लगता होगा, नो यार मैंने यूज़ करा है, मुझे पता है क्रेडिट कार्ड्स अच्छे नहीं होते, ऐसा आप सोच रहे होगे। बट अगर आप मुझे पूछते हो, इट्स अ बेस्ट फाइनेंशियल टूल। वाई? बिकॉज आप स्पेंड करते हो, आप मनी को स्पेंड करते हो, बट मैं उसके साथ अर्न भी करता हूँ। लेट्स सपोज देयर आर मेनी लेडीज आउट हियर, मैं देख रहा हूँ सबको शॉपिंग पसंद है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, शॉपिंग पसंद है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस है आजकल, राइट? सब लेडीज एक दूसरे को देख रही है, स्माइल कर रही है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपको बोलूँ यू आर शॉपिंग, दैट्स ग्रेट, बट अगर आप शॉपिंग के साथ 10% अर्न करो तो 10% कैशबैक आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स सपोज आप 1000 रुपीज़ का एक टॉप बाय कर रहे हो एंड बाय करते ही चेकआउट पे आपको 10% मिल रहा है, विच इज़ 100 रुपीज़ आपने सेव कर दिया, एंड इट विल बी क्रेडिटेड मंथली। लेट्स सपोज आप पूरे ईयर में काउंट कर लो इसको, 10% कितना होता है। सो देयर आर क्रेडिट कार्ड्स, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, जिससे आप कैशबैक अर्न कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें, UPI बहुत फेमस है। यस, अभी आप कुछ कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर कुछ भी लेने जाओ, बहुत सारे UPI QR कोड्स दिखेंगे आपको, राइट? तो आप UPI कैश पेमेंट पे भी, मतलब UPI पेमेंट्स कर रहे हो, उसके ऊपर भी यू कैन अर्न 3% से लेकर 5%। सो देयर आर क्रेडिट कार्ड्स जो मे बी आपको ना पता हो, बट देयर आर क्रेडिट कार्ड्स। अब स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ट्रैवल करना बहुत लोगों को पसंद होगा, राइट? और उसमें भी हो सकता है कि आपकी जॉब अलाउ करती है, ये मे बी आपका बिजनेस है कि आपको एक्सप्लोर करना होता है, आपको नए बिजनेसेस एक्सप्लोर करने होते हैं, यू हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, ठीक है, यू गो फॉर अ मीटिंग, आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड यूज करो अपनी बुकिंग्स करते समय। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स, होटल्स, आप उससे बुक करो, ग्रेट। आप ये करोगे, आई एम टेलिंग यू, आप 3 से 4 मंथ्स ये करते हो, दी 4th या 5th मंथ आपका पूरा ट्रैवल इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय क्रेडिट पॉइंट्स, क्योंकि आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसकी अगेंस्ट में आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है। सो थिंक अबाउट इट, यूज इट वाइसली, देन यू विल नो इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वाई स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली? ये मुझे बहुत लोग आके पूछते हैं कि वाई स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, यू मस्ट ऑल नो अबाउट इट, वॉरेन बफेट। He is a legendary investor. He has built a net worth of $100 billion, more than $100 billion with stock market. Okay. He started at what age? Guess. 11. And one of his quote is very famous. I started at the age of 11, but I have wasted my time before it. 11 की एज पे स्टार्ट करने के बाद भी ही सेइंग दैट मैंने पहले जितने भी साल थे वो वेस्ट कर दिए। अगर वो कुछ कह रहे, ही इज अ रिनोन्ड इन्वेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर वो कुछ कह रहे, कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। ही हैज डन एंड डस्टेड इट। सो दैट इज वाई फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग अर्ली इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक बहुत ही बेटर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप सबको फाइनेंस सीखना है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जितने भी यंग वंस है, 20s में है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ट्रैवल सीखना है, एक टिप देता हूँ, विच इज गो फॉर, अगर आपको फाइनेंस सीखना है, यू कैन गो फॉर ट्रैवल। आप ट्रैवल करने जाओ, गो फॉर अ बैकपैकर्स ट्रिप। आप गोवा जाओ, अपने आप को बजट दो जैसे मैंने दिया था। अब आप बोल रहे होगे कि मैंने तो करा नहीं होगा, मैंने ये चीज़ फॉलो करी है। मैंने अपने आप को बजट दिया था ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड आई हैव प्लान्ड होल ट्रिप
10,000 में ही मैं ट्रैवल की भी बात कर रहा हूँ, मैंने ट्रैवल ट्रेन से करा जस्ट बिकॉज टू नो अबाउट फाइनेंसेस, टू नो माई फाइनेंसेस एंड टू बजट इट। मैंने बजटिंग का रूल वहाँ पर सीखा, क्योंकि वह जब भी आप ट्रैवल करते हो, मैंने कहाँ रहा, मैं ट्रैवल करा ट्रेन में एंड उसके बाद मैं हॉस्टल्स में रहा, ना कि रिसोर्ट्स में। बिकॉज अगर मैं रिसोर्ट्स में रहता है एक दिन का इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़, तो वहीं पर मेरा बजट खत्म हो जाता है, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक बैक पैकर्स ट्रिप पे जाओ विथ सोलो, आप सोलो जाओ। आई वुड सजेस्ट, जैसे मैं गया था, सोलो जाओ, यू विल लर्न अ लॉट, नॉट जस्ट फाइनेंस, यू विल लर्न अ लॉट। सो थिंक दिस एज एन एग्जाम्पल एंड एडवाइस, आप जाना एंड देन यू कैन टेल मी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट, आपने बहुत कुछ चीज़ें कर ली आफ्टर मे बी ग्रेजुएशन या समथिंग, आपने जॉब स्टार्ट कर दी और मे बी बिजनेस, आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी। आई वुड सजेस्ट फर्स्ट इंश्योर योर सेल्फ। अब जिसने जिसने यहाँ पर इंश्योरेंस लेकर रखा है उन्हें पता होगा, एंड मे बी जिसने जिसने इंश्योरेंस क्लेम किया है उन्हें पता होगा कि इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत एग्जाम्पल्स हुए मेरे साथ, मुझे बहुत लोग आकर पूछते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेरी पिछले महीने जॉब लगी थी एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग राइट नाउ, मैंने इसी मंथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, तो इज इट गुड? लोगों को लग रहा होगा येस इट्स गुड। नो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनसे ये होता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? वो बोलते नहीं। तो मैं उन्हें बस एक चीज़ कहता हूँ जो मैं आपको अभी कहूँगा, विच इज, अगर आपने एक कॉर्पस बिल्ड कर लिया, लेट्स सपोज आपने 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करा, कितना हार्डली कितना आप इन्वेस्ट कर दोगे? 2 to 3 लाख रुपीस का आपका कॉर्पस होगा, 2 to 3 लाख रुपीस 2 से 3 साल में, राइट? ओके, आप अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस में, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आप इंश्योरेंस क्लेम करने, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो एक दिन में आपका जो बिल होगा इट कैन बी 2 लाख रुपीस। जो आपने इन्वेस्ट किया तो वो तो खत्म हो गया। सो फर्स्ट इंश्योर योर सेल्फ, क्योंकि इंश्योरेंस इतना महंगा भी नहीं होता है अगर यू आर एट अ यंग एज। सो दैट इज वाई फर्स्ट इंश्योर योर सेल्फ। एंड अगर आपके पास इंश्योरेंस है, आपके मम्मा पापा के पास नहीं है, यू हैव टू गिव इट, उनको एज अ गिफ्ट दो। आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने दिया, सो आई वुड सजेस्ट दिस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अ वेरी गुड टॉपिक, आपने इंश्योर कर लिया अपने आप को। इमरजेंसी फंड का क्या? अभी इतने ले ऑफ्स होते हैं, इफ यू आर इन अ जॉब, आपको पता होगा, ठीक है, ले ऑफ्स होते हैं, कोई सोचता नहीं है इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड इज डिफरेंट, सेविंग इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। इमरजेंसी फंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इमरजेंसी फंड वो होता है, लेट सपोज आपने जॉब स्टार्ट कर दी, सब कुछ कर रहे हो आप, उसके साथ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। लेट सपोज आपने कार ले लिया, उसका EMI, मे बी आप रेंट पे रह रहे हो, उसका रेंट हर मंथ का, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सपेंस, दूसरे एक्सपेंसेस आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसका क्या? उसका एक टोटल करो एंड मल्टीप्लाई इट बाय 6, जो आपका अमाउंट आएगा, इट्स मतलब 6 मंथ का आपके पास उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट कि आपके पास 12 मंथ्स का होना चाहिए, बट मिनिमम यू शुड हैव 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड विथ यू, क्योंकि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है जॉब से रिलेटेड, यू कैन बेयर इट, आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अगर सपोज कोई आपको 40s का पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है टू, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, मे बी आप उसे प्लीज एक बार इग्नोर कर सकते हो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। 20s में फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफरेंट। इफ यू आर इन 20s यू कैन टेक मोर रिस्क, राइट? यू कैन टेक मोर रिस्क। मैंने भी यही करा है, आप भी ये कर सकते हो। रिस्क से मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट अर्ली, यू कैन इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी मार्केट्स एंड यू कैन ट्राई मोर एसेट क्लासेस, मतलब आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अलावा, ये मैं कह रहा हूँ। बट इफ यू मूव फॉरवर्ड 30s में आते हैं, अगर आप 30s में हो, आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट होगी। आप उतना रिस्क नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके पास मे बी फैमिली होगी है, सो यू हैव टू लोअर डाउन योर रिस्क। आई वुड सजेस्ट आप 50% रिस्क लो, उतना ज़्यादा भी रिस्क मत लो जिससे आपकी फैमिली अफेक्ट हो। मे बी बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड 40s पे आता है। 40s की बात करते हैं, तो 40s में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यू मस्ट बी प्लानिंग अबाउट रिटायरमेंट।
आप रिटायरमेंट प्लानिंग पे प्लान कर रहे होगे, आपकी फैमिली है, आप किसी को भी बर्डन नहीं देना चाहते, सो उस टाइम पर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, यू टू लोअर डाउन योर रिस्क टू 10%, और वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपको। ओके, लास्ट आई वुड सजेस्ट कि ट्रीट योर सेल्फ गोल्ड एज अ गोल्ड, यू आर अ गोल्ड। अब इससे क्या मतलब हुआ, यू ट्रीट योर सेल्फ एज एन एसेट नॉट लायबिलिटी। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आपको इन रिटर्न चाहिए क्या, यू वॉन्ट अप्रिशिएशन, राइट। कुछ कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न्स चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट खुद में ही इन्वेस्ट कर लो, पहले इन्वेस्ट तो करो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को एसेट ट्रीट कर रहे हो, नॉट लायबिलिटी। सो अपने में इन्वेस्ट करो। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको, ए पर्सन बी पर्सन, आप एक ए पर्सन हो, एक बी पर्सन है, दोनों ने साथ में जॉब स्टार्ट करी, आपकी इनकम सेम है, बट बी पर्सन ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी अर्ली, आपसे अर्ली, बट आपने क्या करा, एज अ ए पर्सन आपने खुद में इन्वेस्ट करा, आपने अपने आप को ग्रो करा, बट आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी। लेट सपोज आप यहां तक पहुंच गए हो ग्रो करते करते, इन जॉब मे बी इन बिजनेस आप यहां पहुंच गए हो, बी तो वही है पर वो इन्वेस्ट तो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप कहां हो गए, मे बी आप यहां पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी, वो मे बी 2-3 ईयर्स से इन्वेस्ट करते रह रहा है। अगर आप अपने खुद में इन्वेस्ट करते हो, मे बी इट इज पॉसिबल, ये मेरे साथ तो हुआ है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट अगर आप उस अकॉर्डिंग करते हो, यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट, हो सकता है एज अ ए पर्सन आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो बी पर्सन के पूरे कॉर्पस के बराबर होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर सेल्फ एज एन गोल्ड एंड asset, not liability. And last, I'll keep it short. वॉरेन बफेट ने कहा है, the more you learn, the more you earn. Thank you guys. That's all. Thank you.